यूपीपीसीएस या यूपी सिविल सर्विसेज की जब तैयारी आप करते हो तो आपके मन में कुछ जो है ख्याल आते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो आप लगातार सुने होते हो और आज जब यहाँ आते हो मार्केट में देखते हो या इंस्टीट्यूशन में जाते हो, क्योंकि लगातार कोचिंग इंस्टीट्यूट इन सब चीज़ों को एम्फेसाइज करते हैं और लगातार बोलते रहते हैं कि आपको भैया इतना पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे ही मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करेंगे जो नए विद्यार्थियों को डाउट में डालता है कि क्या वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करें या इस एग्जाम को इतना बल्कि बना दिया जाता है उनके लिए। सबसे पहला जो होता है वो होता है 18 से 20 घंटे पढ़ाई। देखिए मेरे भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो तो 8 से 10 आवर मोर देन सफिशिएंट है अगर आप रेगुलर पढ़ते हो। तो पहला मिसकंसेप्शन जो है, आपको 18-20 घंटे पढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हाँ, जब आपका एग्जाम 1 महीना 1.5 महीना रह जाएगा तो आपको 14 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि उस टाइम एग्जाम पास में होता है। और ये किसी भी परीक्षा के लिए लागू, चाहे आप बोर्ड एग्जाम देने गए हो या अपने कॉलेज में रहो, तब भी आप परीक्षा के टाइम में दिन रात लगातार पढ़ते हो, तब समय का और टाइम का, आवर्स का मैटर नहीं करता। ये एग्जाम टाइम की बात अलग है, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे बात करो तो 8-7-8 घंटा 10 घंटा मोर देन सफिशिएंट है इस परीक्षा के लिए। तो पहला मिसकंसेप्शन आपका ये दूर होना चाहिए। दूसरा है कि आपको डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है या फलाना दैनिक जागरण, ये एक्सप्रेस वो एक्सप्रेस, तो भैया नॉट रिक्वायर्ड। ये जो है ना, ये बहुत पुराने समय की बात हुआ करती थी, जब मार्केट या हर चीज इतना डिजिटल नहीं था। आज यूट्यूब का समय है, आजकल सारे टीचर, बहुत सारे टीचर आपको फ्री में करंट अफेयर पढ़ा देते हैं, बहुत सारे न्यूज का आर्टिकल्स पढ़ा देते हैं, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप किसी एक टीचर को फॉलो कर लो। मैं खुद भी करंट मॉर्निंग में पढ़ाता हूँ, मंथली पढ़ाता हूँ। तो ये जो डेली न्यूज़पेपर है ना, ये दादा बाबा जमाने का सिस्टम था कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो ताकि करंट तैयार हो जाए। अब चीजें डिजिटल हो चुकी हैं, तो ये मिसकंसेप्शन निकाल दो कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता है। बिना न्यूज़पेपर पढ़े ही ये एग्जाम निकलेगा। इस एग्जाम की कोई क्राइटेरिया नहीं है आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। ऐसे कई लोग को जानता हूं जिन्होंने कभी न्यूज़पेपर उठाया नहीं और आज वो सिलेक्टेड है। ठीक है, तो दूसरा कंसेप्शन जो आपके मन में मिसकंसेप्शन है, इसको भी आप निकाल सकते हो। तीसरा ये है कि इस एग्जाम के लिए बहुत सारे किताबें पढ़नी पड़ती हैं। जो विद्यार्थी, एक्चुअल में मेरी बात समझो, विद्यार्थी कंसेप्शन मिसकंसेप्शन बनाते कैसे हैं? अपने आसपास के भैया बुजुर्ग लोग देखते हैं जो लगातार कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारी किताबें हैं। उनको लगता है यार सिविल सेवा परीक्षा के लिए सुनते ही कि बहुत किताबें पढ़नी पड़ती होंगी। भाई, बहुत किताब पढ़ने की बहुत आवश्यकता मैं कहता हूं कि बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इस परीक्षा के लिए आप बहुत सारे रिसोर्स फॉलो करना है, मल्टीपल बुक नहीं। यहां पे आपको मल्टीपल टाइम एक किताब पढ़ना है जिसके बारे में बार बार सुनते हो, तो बहुत किताब नहीं पढ़ना है। एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक मोर देन सफिशिएंट है। हिस्ट्री पढ़ना है तो उसके लिए कोई एक किताब, और कई सब्जेक्ट तो ऐसे भी हैं जिसके लिए कोई स्पेशल किताब पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, जैसे एंशिएंट, मेडाइवल, इनके लिए आपको अलग से किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लूसेंट से पढ़ के, पीवाईक्यू पढ़ करके इनका काम चला सकते हो, क्योंकि ये इनका रोल सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में होता है, मेंस में इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कई जो है सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आपको अलग से किताब भी नहीं पढ़ना है। मल्टीपल किताब की तो आप बात ही छोड़ दो, उसके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सेकेंड बात यह है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या करंट अफेयर साल भर का इकट्ठा पढ़ लिया जाए तो काम हो जाएगा। खास करके यूपी पीसीएस पे जो लोग टारगेट करते हैं वो मंथली करंट अफेयर ना पढ़ करके या डेली नहीं पढ़ करके ईयरली करंट अफेयर का इंतजार करते हैं। जैसे यूपी पीसीएस का जो लोग एग्जाम देते हैं वो एक आई दृष्टि की किताब आती है, घटना चक्रवाल निकालते, इसका इंतजार किया करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि मंथली करंट अफेयर की कोई एक मैगजीन आप फॉलो कर लो। इस मैगजीन को, क्रॉनिकल की ये मैगजीन मैं आप सभी को निःशुल्क पढ़ाता हूं मंथली। इसके पीडीएफ पेड होता है लेकिन क्लासेस फ्री होती हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़िए और चाहे नहीं आप इसको पढ़िए। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आप सबके माइंड में है। ईयरली मैगजीन पढ़ करके आपका काम हो जाएगा। जिस हिसाब से अब कट ऑफ जा रही है, पैटर्न बदल रहा है, मंथली मैगजीन आपको 100% पढ़ना चाहिए। कम से कम 8 महीने का आपको जो है इस मैगजीन को फॉलो करना चाहिए। मेरे तरफ से रिकमेंडेशन क्रॉनिकल का होता है, क्योंकि इसकी क्लासेस मैं पढ़ाता हूं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से मिल जाते हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो मंथ वाइज आपको ये मिल जाएगा। तो ये कंसेप्शन आपके जो दिमाग में, जिसे हम मिसकंसेप्शन कह रहे हैं, ईयरली पढ़ने से आपका काम हो जाएगा, तो हो सकता है जो जिनका स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छा हो उनका काम हो जाए। लेकिन अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ईयरली मैगजीन आपको पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़ना है ईयरली मैगजीन, आपको मंथली फॉलो करना है।
उसी को 3-4 बार रिवाइज करना है बस। और अगर आप चाहे तो मेरी क्लास देख करके मंथली पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। मैं एक एक चीज पूरा मंथ वाला वहां कवर कर देता हूं 4 से 5 घंटे में, ठीक है। अब एक कंसेप्शन आता है एनसीईआरटी को लेकर के, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत सारा कोचिंग वाले लगातार एनसीईआरटी का बैच चलाते हैं, एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स बेचते हैं। इवन मैंने कई सारे कोचिंग का देखा 10-10 हजार 20-20 हजार में इसकी कोर्सेज बेचे जाते हैं। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रिक्वायर्ड है आपकी परीक्षा के लिए। ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है कि यूपीएससी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। कोई कहता है कि नहीं, बिना एनसीईआरटी का आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने एनसीईआरटी किताब कभी खोल के देखी नहीं और आज अच्छे खासे पद पे चयनित है, ठीक है भाई। एनसीईआरटी जो होता है वो आपके बेसिक्स के लिए होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, आप अपने कॉलेज के दिनों में, आप मान लीजिए कि अपने कॉलेज के 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में, आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप भैया एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है, 1 साल 1.5 साल का आपके पास समय है, तो नॉट रिक्वायर्ड। आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़ो। स्टैंडर्ड किताबें आजकल इतनी सिंपल भाषा में लिखी होती हैं कि वो लोग खुद ही एनसीईआरटी को अपने किताबों में, अपने मटेरियल में डाल के रखते हैं। तो आपको एनसीईआरटी जो है, मैं कहता हूं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे कि बिना एनसीईआरटी के आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल गलत बात है, नॉट रिक्वायर्ड। आपके पास समय है तो बिल्कुल पढ़िए। अच्छी किताबें हैं, बेसिक किताबें हैं, सरकारी किताबें होती हैं जहां आपको फाउंडेशन जो है ज्ञान मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ विषयों के एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ सकते हैं, जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन, जो टॉपर्स भी आपको रिकमेंड करेंगे। पहली आपकी ज्योग्राफी किताब होती है जिसका आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है इस एग्जाम के लिए, अगर खासकर आप यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं तो। बाकी बहुत सारे कोचिंग में और बहुत सारे लोगों ने वाईटी भी पढ़ा रखा है, अगर आप चाहें तो पढ़िए, लेकिन तब जब आपके पास समय है। क्योंकि आजकल की जो स्टैंडर्ड किताबें हैं वो ऑलरेडी एनसीईआरटी की जो चीजें हैं वो अपने बुक्स में इंक्लूड कर रखती है, ठीक है भाई। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन ही है कि बिना इसके आपकी परीक्षा नहीं निकलेगा। अगला ये होता है पीवाईक्यूज। बहुत सारे लोग हर बार परीक्षा के बाद ये कहते हैं अब पीवाईक्यूज का रोल जो है खत्म हो चुका है। जब परीक्षा देकर के आते हैं तो पता चलता है अगर सही से पीवाईक्यूज पढ़ लिया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी परीक्षा में पीवाईक्यूज से ही मिलते हैं। चाहे स्टेट पीसीएस के लिए तो मैं कहता हूं कि ब्रह्मास्त्र है। स्टेट पीसीएस, अगर यूपी पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं या किसी भी स्टेट का पीसीएस देने जा रहे हैं, तो कम से कम आपको पीवाईक्यू को 50 बार 40 बार पढ़ना चाहिए। उससे पहले किसी टेस्ट सीरीज को नहीं लगाना चाहिए जब तक आपको पूरी तरह से आपका पीवाईक्यू रट ना जाए। तो भैया इस मिसकंसेप्शन को अपने दिमाग से हटा दीजिए कि अब पीवाईक्यूज का रोल समाप्त हो चुका है, अब नए क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना ही ऐसा कभी होगा। आपको पीवाईक्यू पूरे मन से 100% अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो पीवाईक्यूज पे आपको बहुत जबरदस्त काम करना पड़ेगा। अगली जो पॉइंट है, मिसकंसेप्शन है विद्यार्थी को उनमें, कोचिंग वाले बार बार कहते रहते हैं आंसर राइटिंग। जैसे ही आपने शुरुआत करी यूपीएससी की, जैसे ही आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, आपके दिमाग में 2 चीजें सबसे पहले आती हैं, एक तो एनसीईआरटी, दूसरी तरफ आंसर राइटिंग। भैया मैं कहता हूं कि आंसर राइटिंग इज अ मस्ट थिंग। आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है इस परीक्षा के लिए, लेकिन कब? जब आपके पास पूरी आपकी तैयारी ठीक ठाक तरीके से हो जाए। मतलब जब आप युद्ध की तैयारी कर लो तब जाकर के आंसर राइटिंग करो। पता लगा आपकी कुछ तैयारी नहीं, आपको क्या कहते हैं कि पॉलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और आपने कोचिंग वालों के कहने पे आंसर राइटिंग का बैच ज्वाइन कर लिया है कि अरे भैया कुछ लिखते रहो, चाहे जो लिखो लेकिन लिखते रहो। अरे ऐसे कैसे मेरे भाई? पहले आप उस विषय का फाउंडेशन तैयार कर लो, उस सब्जेक्ट का पीवाईक्यूज देख लो कि क्या परीक्षा की डिमांड है, उसके सिलेबस को समझ लो, उसके टॉपिक्स को पढ़ लो, तब जाकर के आंसर राइटिंग करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक हो जाती है, साल भर 6 महीना हो जाती है, या मिनिमम 6 महीने की तैयारी के बाद ही आपको आंसर राइटिंग पे जाना चाहिए। उसके पहले बिल्कुल भी किसी के झांसे में आकर के आपको आंसर राइटिंग नहीं करना चाहिए। आपका टाइम खराब होगा और कुछ नहीं। आपको भी लगेगा यार मैं लिख ही नहीं पा रहा हूं, और बीच में एग्जाम छोड़ करके भाग जाओगे। कम से कम 6-7 महीने जब आपका प्रिपरेशन हो जाए तब चाहो तो आप थोड़ा बहुत लिखना शुरू करो, लेकिन डेडिकेटेड आपको जो लिखना होता है वो प्री परीक्षा पास करने के बाद जो है 3-4 महीने दबा के आंसर राइटिंग करनी होती है। दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। लगातार आप अपनी परीक्षाएं बोर्ड से लेकर के कॉलेज की लेकर लगातार लिखते ही आ रहे हैं, तो ये कुछ नया चीज नहीं है जिसपे आपके कोचिंग वाले आपको बार बार कहते हैं आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो। मैं कहता हूं बिना इसकी परीक्षा नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका भी एक सही समय है। उस समय
पर ही आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। जाते ही, शुरुआत करते ही आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है। इस मिसकंसेप्शन को भी आपको दूर कर लेना चाहिए। और अगली जो बात आती है, सेल्फ नोट्स बनाएं या किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ लें। ये भी बच्चों के मन में बहुत ख्याल आता है, खासकर जब परीक्षा, प्रीलिम्स परीक्षा या मेंस परीक्षा जब एकदम पास आ जाती है तो विद्यार्थियों के मन में बहुत ख्याल आता है सेल्फ नोट्स पढ़ लें या किसी गुरुजी का मटेरियल पढ़ लें। मेरे भाई, अगर आपको ये परीक्षा क्रैक करनी है तो हर 10 में से 8 व्यक्ति जो है सेल्फ नोट्स बना करके ही ये परीक्षा क्रैक करता है। 2 लोग के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूं क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, वो बिना नोट्स बनाए भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको जो है 8 लोगों में रहना है। अगर प्रीलिम्स हो, मेंस हो, आपको सेल्फ नोट्स पे काम करने की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपको ये परीक्षा क्रैक करना है तो आपको 100% सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए, विदाउट एनी डाउट कि आपका परीक्षा बिना नोट्स बनाए ही निकल जाएगा, या किसी भैया का बिना नोट्स बनाए सेलेक्ट हो गया तो उनका छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, 10 में से 8 लोग नोट्स बना करके ही सिलेक्शन लेते हैं, तो आपको भी सेल्फ नोट्स पे काम करना चाहिए, कोई आपको कितना भी ज्ञान दे दे। ठीक है भाई, अगली बात जो आपके सामने आती है वो है टेस्ट सीरीज। खास करके मैं बात करूंगा प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का। सारे विद्यार्थी जो होते हैं प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज के लिए बहुत जो है एकदम परेशान रहते हैं कि सर टेस्ट करवाइए, टेस्ट लगवाइए, कौन सी कोचिंग का टेस्ट ज्वाइन कर ले। मेरे भाई एक बात समझो, मैं हमेशा कहता हूं स्टेट पीएससी अगर आपको देनी है, खास करके अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, बिहार का दे रहे हो, या किसी अन्य स्टेट का दे रहे हो, या यूपीएससी भी दे रहे हो, तो आपको टेस्ट सीरीज नॉट रिक्वायर्ड टू मच, बहुत ज्यादा टेस्ट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आप लोग के माइंड में कोचिंग इंडस्ट्री ने यह भी भर रखा है कि आपको टेस्ट लगाने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहूंगा आपको कम से कम 5 बार PYQs लगा लेने चाहिए आपके कमीशन के, जिस भी कमीशन के आप एग्जाम देने जा रहे हैं। 5 से 7 बार जब आप उनके PYQs के लगा लीजिए, उनके PYQs को टू द पॉइंट नोट्स बना लीजिए, तब अगर आपको लगे कि आपको 5-7 टेस्ट देना चाहिए तो आप फुल लेंथ जो है टेस्ट लगा सकते हैं। और इस टेस्ट लगाने का आपका जो क्राइटेरिया होना चाहिए, ये होना चाहिए कि आप कितने प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना आपका गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। इससे ज्यादा टेस्ट का कुछ रोल नहीं है। अगर कोई कहता है कि बिना टेस्ट के आपका चयन नहीं हो पाएगा तो बिल्कुल गलत बात आपसे कह रहा है। टेस्ट से अच्छा मैं हमेशा कहूंगा कि आप 5 बार PYQs को लगा लो, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा आपकी परीक्षा में। तो ये मैक्सिमम जो बच्चों के मन में मिसकंसेप्शंस होते हैं वो मैंने दूर करने का प्रयास किया। एक मिसकंसेप्शन और आ जाता है कभी कभी कि भैया इस एग्जाम में IIT वाले, IIM वाले, बीटेक वाले, ये सारे विद्यार्थी बैठते हैं, तो क्या जो नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चे हैं, BA MA वाले, उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि सिविल सर्विसेज ही एक ऐसा एग्जाम पूरे भारत में है, चाहे आप IIT से हो या आप ITI करके आए हुए हो, सभी के लिए इक्वल प्ले है। ठीक है भाई, बस IIT वाला बच्चा ज्यादा बुद्धिमान है तो वो उस चीज को एक बार में समझ जाएगा, ITI वाला बच्चा अगर कम बुद्धिमान है तो उस चीज को 5 बार पढ़ के समझेगा, क्योंकि इस एग्जाम में पढ़ना रिविजन का ही खेला है। मतलब ये एग्जाम कोई टेक्निकल परीक्षा नहीं है कि IIT वाला, बीटेक वाला ज्यादा एज ले लेगा। हाँ, अगर IIT वाले के भैया कैपेसिटी ज्यादा अच्छी है तो हो सकता है इतिहास को 2 बार में पढ़ के याद कर ले। आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो तो आप 5 बार पढ़ के याद कर लोगे। बस आपको क्या करना है, मल्टीपल बार रिवीजन करना है, बार बार चीजों को पढ़ना है। आप IIT वाला क्या छोड़ो, आप दुनिया की किसी भी ग्रेजुएट को पीछे कर सकते हो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर बार बार पढ़ने की, बार बार रिवीजन करने की क्षमता है। तो ये सारे मिसकंसेप्शन जो थे विद्यार्थियों के मन में आते हैं, मैंने सब दूर करने का प्रयास किया है। वीडियो को रिपीट करके मैं एक बार बता दूं, सबसे पहले क्या होता है कि भैया आपको 18-20 घंटे पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको 8-10 घंटे रेगुलर पढ़ाई से आपका काम हो जाएगा। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मल्टीपल किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप मल्टीपल बार किताबें पढ़िए। और करंट अफेयर जो ईयरली आप लोग पढ़ते हो, सबसे बड़ी गलती करते हो, मंथली फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो। NCERT के बिना आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, बिल्कुल गलत बात है। आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़ करके भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। हाँ, आप कुछ NCERT है जैसे ज्योग्राफी के NCERT जो है पढ़ सकते हो, और अगर आपके पास समय है तो आप NCERT पढ़ लो, आपको फायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। और PYQs का जो रोल है हमेशा रहेगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि PYQs ना लगा करके कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगा ले, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपके साथ। PYQs आपको मल्टीपल बार पढ़ना है।
आंसर राइटिंग इज रिक्वायर्ड, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन करते ही आप आ गए सिविल सर्विसेज में पहले दिन से आप आंसर राइटिंग में लग जाओ, बिल्कुल भी नहीं। 5-7 महीने के प्रिपरेशन के बाद आप उत्तर लेखन अभ्यास कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ नोट्स बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है इस परीक्षा के लिए। विदाउट सेल्फ नोट्स आप जो है मझधार में फंस जाओगे। अपने नोट्स पे आपको विश्वास करना चाहिए, ढंग का नोट्स बनाना चाहिए और इसी को बार बार लास्ट टाइम पर रिवीजन भी करना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने आपसे क्या बताया कि टेस्ट सीरीज, खास करके प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, मैंने आपसे कहा कि टेस्ट सीरीज नॉट रिक्वायर्ड, उससे अच्छा है आप 5 बार पीवाईक्यूज कर लो। जब पीवाईक्यूज पे आपकी जो है कमांड हो जाए तब आप जाकर के 4-5 टेस्ट लगा सकते हो, ताकि आप चेक कर सको आप कितने प्रश्न करते हो, कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद एक और आता है कि भैया बीटेक वाले, आईआईटी वाले इन सब जो है हमसे आगे ना निकल जाए, जो नॉर्मल ग्रेजुएट है। मैंने आपसे कहा कि आप बार बार रिविजन कर करके, बार बार दोहरा करके उन सभी को पीछे कर सकते हो। ये सारे मिसकंसेप्शन मैंने आपका दूर करने का प्रयास किया, ठीक है भाई। बाकी मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर की जो मैंने आपसे बताया कि मैं आपको मंथली पढ़ाता हूं, क्रॉनिकल जो ये मैगजीन आती है इसको मैं आपको मंथली पढ़ाता हूं, ठीक है। फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे इसके मंथली जाके देखेंगे आप लोग, मैंने पढ़ा रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और हमारे बैच का अगर आप चाहें, इसकी मैं पीडीएफ देता हूं, हर महीने इसकी पीडीएफ 15-16 पन्ने में मिलती है। इस तरीके से हर महीने आपको एक पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी मिलती है, आप उसको बाय करके पढ़ सकते हो। कहां से? आपको हमारे ऐप पे जाना है, यूपीपीएससी वाले सेक्शन में, वहां पे आपको करंट अफेयर का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। इस नोट्स में मैंने क्या कर रखा है, हर महीने का आपको जो है एक पीडीएफ नोट्स मिलता है, ताकि आपका हर चीज जो है क्विक रिवीजन हो जाए। जो ये आती है इसको मैं फ्री में पढ़ाता हूं और इसका नोट्स होता है वो पेड होता है और बहुत मिनिमम शुल्क में 18-19 रुपए हर महीने के शुल्क में आपको मिल जाती है। इसी तरफ आप जाएंगे तो आपको डेमो आप जब देखोगे तो टू द पॉइंट आपको कंटेंट मिल जाएगा, जो आपके परीक्षाओं की डिमांड होती है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे ये जनवरी का है, ठीक है, जैसे यूपी का न्यूज है, तो इसका जो टू द पॉइंट चीजें आपको ऐसे लिखे हुए मिलेंगे, इसमें बहुत फिगर, बहुत चित्र, ये सब नहीं। आप कक्षा 5-7 के विद्यार्थी नहीं हो, टू दी पॉइंट जो आपके परीक्षा की डिमांड है वो हम लोग ने इसमें लिख रखा है। आप इसको पढ़िएगा, फ्री में क्लासेस होती है, पीडीएफ नोट्स प्रिंट आउट करा करके 11 पन्ने का होता है। जब आप प्रिंट आउट कराओगे 5-6 पन्ने में हो जाएगा। लगातार इसको पढ़ेंगे तो मैक्सिमम करंट अफेयर आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। सेकंड चीज जो मैंने आपसे बात करी वो है पीवाईक्यूज की, कि इस एग्जाम में पीवाईक्यूज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पीवाईक्यूज के बैच से जुड़ सकते हैं, जहां हमने कमीशन के ही पिछले 10-15 सालों के पीवाईक्यूज के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रखे, बहुत मिनिमम शुल्क है। अगर आप चाहें तो दोनों का कॉम्बो ले सकते हैं, मात्र 299 में आपको करंट अफेयर और पीवाईक्यूज का 1 साल का बैच मिल जाता है, जिसमें आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, करंट अफेयर भी मिल जाएगा, जिसकी फीस जो है मात्र 299 रुपए रखी गई है। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, जितना मैंने आपको चीजें बताई वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो मिसकंसेप्शन है उस चीज को आप समझिए। इस एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी है वो है आपका धैर्य, आपकी कंसिस्टेंसी और आप कितने बार चीजों को रिवाइज करते हो। बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता इस परीक्षा का। कोई भी व्यक्ति जो है इस परीक्षा को क्रैक कर सकता है भाई, ठीक है। चलिए, बाकी सभी को शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। शुभकामनाएं।